Hello, student. This is our chapter number 5, Motion of the Earth. In our previous class, we have studied about concept of axis, rotation of the Earth, effect of rotation, and revolution of the Earth. In today's class, we are going to study about the effects of revolution. First, occurrence of season. Seasons occur due to the revolution of our Earth. The time taken by the Earth to complete one revolution result in the occurrence of 4 seasons all over the world. These 4 seasons are summer, autumn, winter, and spring. The seasons are influenced by the tilt of the earth axis and revolution. The phenomenon of season determine the intensity of the earth, intensity of the energy of the sun received at a place at a particular time of the year, hence resulting in warm or cold weather. What is the meaning of occurrence of season? सीजन्स मतलब मौसम कैसे बदलते हैं. मौसम क्या होते हैं? जैसे कि अर्थ रिवॉल्व करती है, घूमती है, तो तभी समर होती है, गर्मियां, ऑटम पतझड़, विंटर सर्दियां और स्प्रिंग रेन सीजन टाइप का. तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? अर्थ की रिवोल्यूशन. तो द सीजन्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस. वो हल्की सी अर्थ जो टिल्ट करती है, मुड़ती है, घूमती है, उसकी वजह से होते हैं. और ये फिनोमिनन, ये जो फिनोमिनन होता है उसको सीजन्स कहा जाता है. डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ द एनर्जी ऑफ द सन. मतलब सन जितनी एनर्जी वहाँ पे फेंक रहा है, वहाँ पे रिसीव कर रही है कोई प्लेस. अगर कहीं पे सन की ज़्यादा रेज आ रही हैं, ज़्यादा एनर्जी सन की जहाँ पे आ रही है, वहाँ पे क्या होगा? गर्मी होगी, मतलब समर्स हो जाएंगे. और जहाँ पे रेज बहुत कम पहुँच पा रही हैं सन की, वहाँ पे क्या होगी? विंटर्स होंगी, सर्दियाँ होंगी. हैंस रिजल्टिंग इन वार्म और कोल्ड वेदर. इस वजह से ठंडा और गर्म मौसम होता है. सेकेंड इज इक्विनॉक्सिस. What is equinoxes? The time or date at which the sun crosses the plane of the Earth's equator, making night and day of approximately equal length all over the world, called equinox. एक ऐसा समय या एक ऐसा दिन जब सन इक्वेटर से, अर्थ के प्लेन्स के इक्वेटर से होते हुए गुजरता है, वो मेकिंग नाइट एंड डे, दिन और रात को लगभग इक्वल कर देता है लेंथ में, उसको हम इक्विनॉक्स बोलते हैं. इक्विनॉक्स अकर्स इन 21 मार्च एंड 23 सितंबर. ये 21 मार्च को होता है ऐसा एक दिन जो दिन और रात इक्वल होते हैं, और 23 सितंबर को दिन और रात इक्वल होते हैं. ऑन दीज डेज द मिड डे सन शाइन्स वर्टिकली. जो दोपहर का दिन का जो सन होता है बिल्कुल बीचों बीच में, वर्टिकली ओवरहेड, सिर के ऊपर, overhead at the equator, and the length of the day and night is equal throughout the world. पूरे संसार में दिन और रात इक्वल होते हैं. 21 मार्च इज द कॉल्ड एज द स्प्रिंग और वर्नल इक्विनॉक्स. इसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स या वर्नल इक्विनॉक्स भी बोलते हैं. द नदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस द स्प्रिंग सीजन एट दिस टाइम. नदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होती है इस समय पे, वाइल द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस द ऑटम सीजन. वहां पतझड़ होती है. 23 सितंबर इज टर्म्ड एज द ऑटम इक्विनॉक्स, और 23 सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स बोला जाता है. द नदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस द ऑटम सीजन वाइल द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस द स्प्रिंग सीजन. कहीं पे एक जगह ऑटम होती है और सदर्न हेमिस्फीयर में एक्सपीरियंस द स्प्रिंग सीजन. वहाँ पे क्या होता है? स्प्रिंग सीजन्स. और नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? ऑटम सीजन, पतझड़ होती है. और स्प्रिंग सीजन कहाँ होता है? सदर्न हेमिस्फीयर में. ये तो रहा इक्विनॉक्स के बारे में. थर्ड पॉइंट इज solstices. The day when the sun rises vertically overhead at the Tropic of Cancer or the Tropic of Capricorn are called solstices. मतलब क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है, जैसे कि इक्वेटर अपनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जब शाइन्स वहाँ पे वर्टिकली करता है हमारा सन, तो उसको सॉल्स्टिसिस बोलते हैं. 21 जून इज वन ऑफ द सॉल्स्टिसिस. 21 जून को हम एक सॉल्स्टिसिस बोलते हैं. ऑन दिस डेट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन.
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे यहाँ पे डायरेक्ट रेज सन की पड़ती हैं। द नदर्न हेमिस्फीयर रिसीव मैक्सिमम वार्मथ एंड सनलाइट। और नदर्न हेमिस्फीयर क्या करती है, रिसीव करती है सबसे ज़्यादा गर्म सनलाइट उस समय, एंड देयरफॉर एक्सपीरियंस द समर सीजन, इस वजह से वहाँ पे समर सीजन भी होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड डेज आर लॉन्गर देन नाइट्स, इस वजह से वहाँ के दिन लंबे होते हैं रात के मुकाबले। प्लेसेस इन द नॉर्थ हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट। और नदर्न हेमिस्फेयर में क्या होते हैं, लंबे दिन होते हैं और रातें छोटी होती हैं ऑन 21 जून में। दिस इज समर सोल्स्टिस द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। और समर क्यों होता है वहाँ पे, नॉर्थ क्यों वो है टिल्ट, हल्की सी तिरछी है किसकी, सन की तरफ। एंड द प्लेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस डे लाइट फॉर 24 आवर्स फॉर 6 मंथ। इस वजह से नॉर्थ पोल में 6 महीने दिन रहता है पूरे 24 घंटे तक, मतलब वहाँ रात ही नहीं होती 6 महीने तक, पूरे 6 महीने दिन ही रहता है एट द नॉर्थ पोल। कंडीशन आर अपोजिट इन द साउथ सदर्न हेमिस्फेयर, और यही कंडीशन अपोजिट हो जाती है सदर्न हेमिस्फेयर में, विच एक्सपीरियंस विंटर ड्यूरिंग दिस पीरियड। और वहाँ पे क्या होता है, विंटर होता है इस समय। और 26 दिसंबर इज अनदर सॉल्स्टिस, 22 दिसंबर को भी एक और सॉल्स्टिस होता है। ऑन दिस डे द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रिसीव द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। इस दिन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एक अलग मतलब एक कैप्रिकॉन रिसीव करती है डायरेक्ट रेज ऑफ सन की डायरेक्ट रेज। द सदर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस समर विद लॉन्ग डेज, सदर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस करता है लॉन्गर डेज, शॉर्टेस्ट नाइट, लंबे दिन छोटी रातें। द साउथ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, साउथ पोल सन की तरफ थोड़ा झुका हुआ होता है। प्लेस बियॉन्ड द Antarctic Circle have continuous daylight for 24 hours, while place beyond the Arctic Circle have 24 hours darkness on the day। मतलब वहाँ पे 24 घंटे का दिन होता है और आर्टिक सर्कल पे के आगे 24 घंटे का रात होती है। द साउथ पोल रिसीव 6 मंथ ऑफ द डे लाइट ड्यूरिंग दिस पीरियड, और साउथ पोल में 6 महीने तक दिन रहता है इस पीरियड के दौरान। वाइल द नॉर्थ पोल हैज कंटिन्यूस डार्कनेस, और जबकि नॉर्थ पोल में क्या होती है, पूरी लगातार अंधकार, डार्कनेस फॉर 6 मंथ। दिस डेट इज टर्म्स एज विंटर सॉल्स्टिस बिकॉज द नदर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस विंटर। क्यों, क्योंकि नदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। सो स्टूडेंट, that's all from this chapter, and the exercise of this chapter I will give you in PDF form in our next class. If you have any problem regarding this chapter, you can ask me in the school hours, in the tuitions schools hours. So if you have any problem, contact me. Thank you, student. Thank you for listening.